यस, चलो देखो आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। ये तो कट और सीन वाला काम हो गया, समझ गए? मूवी में होता है ना वैसे। सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 पार्ट है। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स के अंदर फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। हर एक पार्ट में नंबर ऑफ फॉर्मूलास अपने अपने लेवल पे है। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला पार्ट है जिसको क्या नाम दिया हमने? लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो के अंदर फॉर्मूले कितने हैं? 2। सबसे पहला करंट रेशो, दूसरा वर्किंग कैपिटल रेशो। तो ये होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जो इसका आंसर क्या किस में आएगा? रेशो में आएगा। ये सारी आपकी करंट असेट्स होती है और ये सब आपके लिए क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। उसी तरह फिर सेकंड लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, 3 नाम होते हैं। फॉर्मूला होता है लिक्विड या क्विक असेट्स, जो आपकी इच्छा हो वो सब लिख सकते हो आप लोग। और डिवाइड में क्या करना है आपको? करंट लायबिलिटी। लिक्विड और क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट होती है? कोई नया फॉर्मूला, कोई नए पॉइंट्स नहीं आते। आपको जो करंट असेट्स है उसमें से कुछ आइटम्स क्या करने हैं? डिडक्ट करने हैं। तो करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्लस क्या करोगे? एडवांस टैक्स। तो ये 3 वैल्यूज क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर कि आपको लिक्विड एक्टिव असेट्स चाहिए तो करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्लस क्या है? एडवांस टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो आपको एग्जाम में दी जाएगी, तो वो बहुत अच्छे से समझना। आपके यहाँ पर है ना एक आइडल रेशो होता है। क्या होता है भाई? हिंदी में बोलते हैं इसको आदर्श अनुपात। ध्यान रखना। तो करंट रेशो का आइडल रेशो क्या होता है? 2:1, 2:1। और लिक्विड रेशो का जो आइडल रेशो होता है वो होता है 1:1। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे 1 नंबर देके चल जाता है आपको एग्जाम में। बात आ गई समझ में आप सबको? ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं, 1 by 1। पहले लिक्विडिटी रेशो किया, अब उसके बाद सेकंड क्या करेंगे? एक्टिविटी रेशो। क्लियर? देखिए आपको चाहिए सीक्वेंस से चलेंगे सारे हम। चलो देखो सेकंड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ा हमने लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो। अब एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, इनमें आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूला ओनली ऑन 6 है, 6 फॉर्मूले। ठीक है, शुरुआत के जो 3 फॉर्मूले हैं समझना आप सभी, इनमें भी कॉमन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तीनों में डिवाइड में एवरेज आ रहा है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है तो डिवाइड में एवरेज स्टॉक, रिसीवेबल है तो एवरेज रिसीवेबल, पेबल है तो एवरेज पेबल। चलो सर आपने ट्रिक बता दी, डिवाइड में तीनों एवरेज है। ऊपर आपके इन्वेंट्री है तो किससे कनेक्शन है इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज ऑन परचेस और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ जोड़ सकते हो। बात आगे समझ में आपको? अगला होता है नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट परचेस। देखो मैंने कॉमन पॉइंट बना के रखा हुआ है, नेट क्रेडिट सेल या फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? परचेज। सेल का निकालना तो सेल लिख देना और परचेज का निकालना तो परचेज लिख देना। तो टोटल माइनस कैश माइनस रिटर्न, बस वो वर्ड आ जाएगा। सेल्स निकाल दे तो टोटल सेल्स, कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न। परचेज का निकाल रहे हो तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज और माइनस परचेज रिटर्न। देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल ये सिंपल सी, कि कॉमन वर्ड याद कर लिया हमने नेट क्रेडिट के लिए। तो उसी तरह तीनों के एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो तीनों को एवरेज करके डैश कर दिया मैंने, स्टॉक, रिसीवेबल या फिर पेबल। तो उनके ओपनिंग ले लो और प्लस क्या कर दो उनमें? क्लोजिंग, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2। तो देखो 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, COGS सेल्स माइनस जीपी, और या फिर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैरेज ऑन परचेज प्लस वेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर बताओ?
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल। ट्रिक क्या बताइए, एवरेज की ट्रिक क्या बताइए, जिसका एवरेज निकालना है उसका ओपनिंग ले लो और उसमें क्या जोड़ दो, क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2। अगर सर एक ही वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वही आपके लिए क्या है, एवरेज है। समझ आ गई बात आपको? और वो वैल्यू क्लोजिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू है तो वो क्या है, एक ही सिंगल वैल्यू है। चलो आगे देखो, फिर 3 फॉर्मूला का सेट है। एक है फिक्स्ड सेट्स टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला होता है सेल्स या सीओजीएस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो सेल्स या सीओजीएस, इन्वेस्टमेंट या नेट असेट्स टर्नओवर रेशो सेल्स या सीओजीएस। दोनों में सेल्स और तीनों में फॉर्मूला में सेल्स और सीओजीएस ऊपर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सर एग्जाम में अगर सेल्स भी गिवन है और सीओजीएस भी गिवन है तो हमको कौन सा लेना है, आपने तो ऑप्शन दे दिया हमको और करके दे दिया, चांद हमको सिलेक्ट करके बता दिया कि दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो एक बार आपको सेल्स से सॉल्व करना है और एक बार आपको सीओजीएस से सॉल्व करना है। हमको नहीं पता सामने वाला टीचर क्या सोच के चल रहा है, बात आगे समझ में। ये ट्रिक है मार्क्स बचाने की, समझ आ गई बात आपको। डिवाइड में जो फॉर्मूले का नाम है वो डिवाइड में आ गया, देखो आप फिक्स्ड एसेट सेट तो क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल है तो क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल, और डिवाइड में इसके क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन इतना पता होना चाहिए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बात आ गई समझ में आपको, इक्विपमेंट। आगे देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएगी, ये इस तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्रॉस ट्रांसफर करके भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला स्टार्ट में जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाया था उसमें भी क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दो साइड से निकल सकती है, या तो लायबिलिटी साइड से या फिर असेट साइड से। लायबिलिटी साइड से निकालते हो तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस या P&L, डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन या प्रोविजन लोन। फिर असेट्स अप्रोचेस में क्या करोगे, करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स तो क्या हो जाएगी, मतलब असेट साइड की पूरी टोटल हो गई, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में देखना सिर्फ करंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटीज हमने यहाँ पर ले ली। बात आगे समझ में आप सबको। तो आज हमने कितने हेड पढ़े हैं भाई, 2 हेड पढ़े। बात आगे समझ में, लिखो उसको।